इधर ट्रंप की जीत से यूरोप के कई देश आशंकित हैं। ईयू का मानना है कि ट्रंप पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार हो सकते हैं, जबकि यूरोपीय देश चाहते हैं कि यूक्रेन के लिए अमेरिका की नीति में कोई बदलाव ना हो। इसलिए ईयू की आने वाली बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा कि यूक्रेन की जंग में यूरोप की सेना को उतार दिया जाए। ईयू देशों के बढ़ते समर्थन के बाद ज़ेलेंस्की का मनोबल बढ़ गया है। रूस के साथ साथ यूक्रेन के चेचेनिया पर भी हमले किए हैं। उधर रूसी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक मंच से कहा कि देश की रक्षा के लिए वो कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। अगर यूक्रेन की जंग में यूरोप के सैनिक आते हैं तो जंग पूरे यूरोप में फैल सकती है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद यह माना जा रहा था कि यूक्रेन रूस युद्ध में शांति समझौता हो सकता है, लेकिन बाइडेन प्रशासन और यूरोपियन यूनियन के देश ऐसा नहीं चाहते। यूरोपियन यूनियन को भय है कि अगर ट्रंप रूस की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए सहमत हो जाते हैं तो इससे पुतिन का मनोबल बढ़ेगा। म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न मिलेगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। और वो भविष्य में यूरोप के लिए खतरा बन जाएगी। इसलिए बाइडेन प्रशासन यूक्रेन को $6 बिलियन की मदद जारी करने वाला है और इसी के साथ यूरोपियन यूनियन के इशारे पर रूसी धरती पर हमले तेज कर दिए गए ताकि युद्ध विराम की संभावनाएं बहुत कमजोर हो जाएं। 14 दिसंबर को यूक्रेन ने रूस की धरती पर ही नहीं बल्कि पुतिन के सहयोगी रमजान कादिरोव की धरती पर भी बड़े हमले किए। दिसंबर को यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव में तगनरोग एयरबेस पर हमले किए, जिसमें पुतिन के विशेष विमान फ्लाइंग क्रेमलिन को भी नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट है। इसके बाद 14 नवंबर को यूक्रेन ने एक बार फिर रूस के एयरबेस पर हमले किए। इस बार यूक्रेन का निशाना रूस का क्रेमिस्क एयरफील्ड बना है। यह एयरफील्ड क्रास्नोदर में है और यहां से रूस के विमान यूक्रेन पर हमले करने के लिए उड़ान भरते हैं। क्रीमिया के करीब बने इस एयरबेस पर यूक्रेन ने पहले भी कई बार हमले किए, लेकिन 14 दिसंबर को हुए इस हमले में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के हमले में क्रेमिस्क एयरफील्ड पर रूस के Su-30 फाइटर जेट तबाह हो गए। यूक्रेन के ड्रोन हमले में 10 से ज्यादा फाइटर जेट तबाह होने की रिपोर्ट है। इसके साथ ही यूक्रेन ने क्रास्नोदर रेलवे लाइन पर कई हमले किए। यूक्रेन के इन सैबोटाज हमलों में रूसी रेलवे के लोकोमोटिव इंजन्स को टारगेट किया गया। ड्रोन हमलों के साथ साथ यूक्रेन ने रूस पर अपने एजेंटों के जरिए सैबोटाज हमले कराने तेज कर दिए। 14 दिसंबर को रूस की राजधानी मॉस्को के प्रियाजिनो क्षेत्र में एक निर्माणाधीन इमारत में रहस्यमय तरीके से आग लग गई। यूक्रेन ने सीमा से सटे बेलगोरोद शहर पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों में एक 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। इसके साथ ही एक महिला और नवजात बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। यूक्रेन के हमले से धधकते ओरियोल के ऑयल डिपो की आग 24 घंटे बाद भी नहीं बुझाई जा सकी। खास बात यह है कि यूक्रेन ने पहली बार पुतिन के मित्र रमजान कादिरोव की जमीन तक हमले किए। चेचनिया में भी यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है। और यूक्रेन ने चेचनिया की राजधानी ग्रोजनी पर निप्रो से ड्रोन हमला किया। निप्रो से ग्रोजनी की दूरी 1000 किलोमीटर है। हमले के लिए यूक्रेन ने E-300 एयरक्राफ्ट ड्रोन का इस्तेमाल किया। दावा है कि इस ऑपरेशन को यूक्रेनी खुफिया एजेंसी GUR ने डिजाइन किया है। ग्रोजनी पर हमले के लिए अमेरिकी सेना ने इंटेलिजेंस इनपुट दिया। E-300 ड्रोन यूक्रेनी कंपनी एरोड्रोन प्रोजेक्ट ने बनाया। इस ड्रोन को हथियार डिलीवरी और हमले करने के लिए डिजाइन किया गया है। E-300 ड्रोन 300 किलोग्राम तक विस्फोटक या सामान लेकर उड़ान भर सकता है। दावा है कि इस एयरक्राफ्ट टाइप ड्रोन की रेंज 1500 किलोमीटर तक है। पहली बार चेचनिया तक यूक्रेन का ड्रोन पहुंचा है।
और इसके पीछे युद्ध विस्तार की रणनीति काम कर रही है। 30 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद अमेरिका की यूक्रेन नीति बदल सकती है और उससे पहले यूरोपियन यूनियन के देश चाहते हैं कि जंग को उस स्थिति में पहुंचा दिया जाए जहां से समझौते की गुंजाइश खत्म हो जाए। इसीलिए 18 से 19 दिसंबर को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में ईयू देशों की मीटिंग हो रही है। ब्रसेल्स की मीटिंग में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो बड़ा प्रस्ताव रखने वाले हैं। रिपोर्ट है कि मैक्रो यूक्रेन में ईयू सैनिकों को तैनात करने का प्रस्ताव रखने वाले हैं। समझौता होने की सूरत में यूक्रेन की धरती पर ईयू सैनिकों को पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर तैनात किया जाएगा। हालांकि रूस का दावा है कि ईयू देश अपनी फौज को आधिकारिक तौर पर यूक्रेन युद्ध में उतारने का प्लान बना रहे हैं। 18 से 19 दिसंबर को होने वाली इस मीटिंग में आखिरी दिन यानी 19 दिसंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी शामिल होंगे और ईयू नेताओं से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि यूक्रेन में अगर पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर ईयू की सेना की तैनाती होती है तो रूस और यूरोपीय देशों के बीच जंग की शुरुआत हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ने तैनाती का प्रस्ताव रखे जाने से पहले ही यूरोप को चेतावनी जारी कर दी। पुतिन ने इशारों में संकेत दे दिए हैं कि वो अपने सबसे बेहतरीन हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है और बेहतरीन हथियारों के इस्तेमाल का मतलब है परमाणु हथियार डिलीवर करने वाली अजय मिसाइल। ईयू सैनिकों की तैनाती की आशंका को देखते हुए पुतिन ने अपने न्यूक्लियर बेड़े का भौगोलिक विस्तार शुरू कर दिया। रूस की ओरेश्निक मिसाइलों को बेलारूस की धरती पर तैनात कर दिया गया है। बेलारूस में पहले ही रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैनात हैं। जरूरत पड़ने पर रूस बेलारूस की धरती से भी मिसाइल हमले शुरू कर सकता है। रूस ने अपने सबसे विनाशक हथियार तैनात कर दिए हैं। अगर ईयू की सेना यूक्रेन की जमीन पर तैनात होती है तो यूरोप और रूस की जंग शुरू हो सकती है और इसका मतलब होगा अमेरिकी सेना को भी जंग में उतरना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।